ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। ये कहां चली गई? चंद्रिका सिंह चौहान, तुम्हारा टाइम अब पूरा हुआ। वसुधा, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? आपने क्या सोचा था कि अच्छाई की आड़ में मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगी? आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पहले दिन पहले पल से ही पहचान गई थी। आपके हाव भाव देखकर ही हमारे को शक हो गया था कि आप अच्छे इंसान नहीं है। अरे जब इतना सब कुछ जान ही गई थी तो भी क्या कर पाई? इस घर में घुसने तक से रोक ना पाई तुम्हारे को। आप भले इस घर में आराम से घुस गए हो, लेकिन अब आप बच के नहीं जा सकते। साफ साफ बताइए, कौन है आप और यहाँ करने के आए हैं? क्या करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? सही, एकदम सही बताया गया था कि इस घर में एक नौकरानी है, वसुधा सोलंकी, जिसे बात बात पर हीरोइन बनने की आदत है। अरे बताया था उन्होंने कि हर समय देवी हुकुम कर करके उनके आसपास भिनभिनाती रहती हो मक्खी की तरह। हर एक के काम में अपनी टांग अड़ाती हो। और मेरी गलती देखो, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। मुझे लगा एक नौकरानी क्या ही कर लेगी, लेकिन मैं गलत था और मैडम सही। मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। ये किस मैडम की बात कर रहे हैं? क्या तो सब छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हर एक के फटे में अपनी टांग क्यों अड़ाती हो? नहीं, मेरा मतलब तुम नौकरानी हो ना, तो नौकरानी की तरह रहो ना। डिटेक्टिव बनी क्यों घूम रही है चोरी? ऐसे कौन है आपकी मैडम, और वो हमारी देवी हुकुम ने मारना क्यों चाहती है? चुप चुप एकदम। ज्यादा होशियार बनेगी ना तो इधर ही तेरे को। अरे क्या हुआ? डर गई? डर गई ना? ये सारा दिन देवी हुकुम कर करके तेरा मुंह नहीं थकता। पर इतनी भी क्या चाहते उसी? देवी हुकुम हमारी शक्ति है, और मैंने कल रात को ही देव सर ने बोला था कि आप जैसे इंसान पर भरोसा ना करें, लेकिन उन्हें हमारी बात पे भरोसा ही नहीं है। आप इस परिवार के लोगों की अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, सबने धोखा दे रहे हैं। लेकिन आप शायद जानते नहीं हैं, मैं वसुधा सोलंकी हूँ। वसु ना ही कोई गलत काम करे और ना ही किसी से डरे। आप देखना, मैं अभी चिल्ला चिल्लाकर पूरे हाउस स्टाफ को यहाँ बुला लूंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। बुला। सर मंदिर क्यों नहीं गई? और उन्होंने आज बताया भी नहीं कि वो घर से काम करने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, माँ से कॉल करके पूछ लेता हूँ। जी छोटे को, यही सही रहेगा।
देव का फोन है। हाँ देव, बोलो। माँ साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने बताया नहीं आप आज घर से काम करने वाली हैं। बेटा हम बिल्कुल ठीक है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वसुधा की वजह से हो रहा है। वही जाने वो क्या कर रही है। वसु की वजह से? मतलब? पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। सुबह सुबह हमारी साड़ी पर सत्तू गिरा दिया और फिर वसुधा हमें देर हो रही है। बेबी हुकुम, वो अगर मैं आपसे कुछ करने के लिए कहूँगी तो आप करेंगी क्या? मतलब ये कि आज आप घर से बाहर आगे के दरवाजे के बजाय पीछे के दरवाजे से जाएंगी क्या? पीछे के दरवाजे से? क्यों, तुमने कोई मन्नत मांगी है क्या? बेबी हुकुम, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन प्लीज प्लीज आप हमारी बात मान लीजिए। बस आप ये समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ी वजह है। वसुधा, हमें पहले से ही बहुत देर हो रही है, हमें जाना है। बेबी हुकुम, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आप पीछे के दरवाजे से जाइए ना, आपको हमारी कसम है। ये क्या बचपना है वसुधा? बेबी हुकुम, मैं सही वक्त आने पे आपको सब बता दूंगी। मेरे पर भरोसा रखिए, मैं जो भी कर रही हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, हम पीछे के दरवाजे से ही जाएंगे। अब खुश? बेबी हुकुम, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, बस थोड़ी देर। अब क्या है वसुधा, हमें बहुत देर हो रही है, जाने दो हमें। मैं पीछे के दरवाजे पे गाड़ी लगवा देती हूँ। जैसे ही सारिका मैडम और बड़े हुकुम बैठ जाएंगे मैं आपको भी बुला लूंगी। बस थोड़ी देर। अच्छा बाबा, ठीक है, जो करना है जल्दी करो। पर बेबी हुकुम, आप कहीं मत जाइएगा। फिर थोड़ी देर में वसुधा हमें पीछे के दरवाजे से ले गई। तुम्हारे पापा सा और काकी सा गाड़ी में बैठे थे, इसलिए किसी से मिलने का या कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। माँ साहब, आपको मनोज को साथ ले जाना चाहिए था। आप अकेले क्यों गई? आपको पता तो है ना कि... हाँ बेटा, हमें पता है, लेकिन वसुधा ने कहा था कि मनोज की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए हम उसके बिना चले आए। मनोज की तबीयत सही नहीं है? उसकी तबीयत कब खराब हुई? अच्छा माँ साहब, आप अपना ख्याल रखिए और थोड़ी थोड़ी देर में आप प्लीज मुझे फोन करते रहिएगा। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पापा सा है ना हमारे साथ। तुम जाओ और अपना काम करो। उसने मासा से झूठ क्यों बोला कि मनोज की तबीयत खराब है और वो डॉक्टर के पास गया है? और मासा को पीछे के दरवाजे से निकालने का क्या मतलब है? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मंदिर हम शाम को चलते हैं, अभी घर चलते हैं। अचानक क्या हुआ चंद्रिका? आप बात समझिए प्लीज, अभी घर चलते हैं। ठीक है विनोद, गाड़ी घुमाओ, घर वापस चलना है। काकू, आप गाड़ी घुमा लीजिए, हम चौहान हाउस जा रहे हैं। जी। जल्दी। एक काम करो, अर्जेंटली। Z5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज